राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। आज अनुपमा में अनुज अनुपमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वो तो बस उससे अपने सारे सवालों के जवाब चाहता है, जबकि छोटी ने अपने मुंह से ही अपने कारनामों का खुलासा कर दिया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही अरमान की सेवा में हाजिर है और वो एक मौका नहीं छोड़ रही है अरमान को रिझाने का। जबकि अभीरा की ज़िंदगी में तूफान आने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा की एंट्री होने वाली है, जो सभी की ढाल बनेगी। अब ये तो थी तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के अनुपमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज अनुपमा और अनुज के बीच में क्या हुआ। ये तो आपको पता है कि श्रुति अनुज को लेकर अनुपमा से मिलने पहुंच गई है। ऐसे में श्रुति अपने किसी काम की वजह से अनुज और अनुपमा को दीपू के पास अकेला छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद अनुज अनुपमा से बात करने के लिए तड़पेगा, लेकिन अनुपमा तो साफ मना कर देगी। अनुज बार बार कहता है कि उसे 5 साल इंतज़ार किया है और अब वो अपने सवालों का जवाब लेकर ही दम लेगा। लेकिन अनुपमा किसी सवाल का जवाब तक नहीं देती और कहती है कि आप तो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, शादी कर रहे हैं, तो अब इन सवालों का मतलब ही क्या रह जाता है। हालांकि अनुज हार नहीं मानता और अनुपमा से मिलने की सोचता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकी का कलेश जारी है, क्योंकि अधिक ने केस कर दिया है। भाई अब अधिक अपनी बेटी को पाना चाहता है, इसलिए अब वो पाकी को कोर्ट का नोटिस भेज चुका है। ऐसे में पाकी वकील को कहकर अधिक के खिलाफ झूठे केस बनवाने की कोशिश करती है, जिस वजह से घर में और ज़्यादा हंगामा हो जाता है। बातों बार बार पाकी को अधिक से बात करने के लिए कहती है। वनराज भी पाकी को सलाह देता है कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि ईशानी खुद ही अधिक को चुन ले और तुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन पाकी उल्टा सबको सुना देती है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटी ने अपने ही मुंह से अपने कारनामों का खुलासा कर दिया है। उसे पता चल गया है कि अनुज अनुपमा से मिला है, तो उसका पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है और वो अनुज पर ही सारा गुस्सा निकाल देती है। वो कहती है कि उसने अनुपमा को कहा था कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो सुन नहीं रही है और वो अपने मुंह से ही कह देती है कि उसी ने अनुज और श्रुति की शादी की बात अनुपमा को बताई थी। अब इतना सब कुछ सुनकर अनुज भी हैरान हो जाता है कि उसकी छोटी इतने हद तक गिर सकती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान अभीरा के करीब जा रहा है, तो रूही अरमान के करीब आ रही है। कभी उसके लिए कपड़े प्रेस कर रही है, तो कभी उसके सर की मसाज कर रही है, लेकिन अरमान उससे अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि अभीरा की ज़िंदगी में युवराज की एंट्री होने वाली है। आज होता ये है कि अभीरा को दादीजा से टॉफ़ी नहीं मिली है। अब घर के सभी लोग मिलकर अभीरा की साइड लेते हैं और फिर दादीसा अभीरा को आधी टॉफ़ी दे देती है, लेकिन दादीसा साथ ही ये कहती है कि अब तुम्हें ये आधी टॉफ़ी भी कमानी पड़ेगी। अब ये सुनकर अभीरा खुशी से दादीसा को गले लगा लेती है और ये नज़ारा देखकर घर का हर एक शख्स हैरान हो जाता है। जिसके बाद शुरू होता है मसाज का कार्यक्रम, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को सर पर मसाज देते हैं। अब ये सब देखकर अभीरा और अरमान थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इस दौरान अभीरा अक्षरा को याद करती है कि वो फिर अपनी माँ के साथ कैसे पल बिताया करती थी। अब ऐसे में बेचारी अभीरा इमोशनल होकर कमरे में चली जाती है। तभी अरमान अपने लिए तेल लेकर आता है ताकि वो अपनी चंपी करवा सके। वो अपनी बहन से सर की चंपी करवाता है, लेकिन बाद में रूही वहाँ आकर अरमान की चंपी करने लगती है। अब अरमान को नहीं पता कि जिसकी वो तारीफ कर रहा है वो कियारा नहीं बल्कि रूही है। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा अक्षरा को याद कर रही है और अरमान अभीरा को हंसाने के लिए ढेर सारी बातें करता है और फिर वो अभीरा के सिर पर भी तेल लगाकर अच्छे से मसाज करता है। अब दोनों इस मौके को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन अगले दिन रूही अरमान की सेवा में हाजिर हो जाती है और उसी के कमरे में घुसकर उसी के कपड़े प्रेस कर देती है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में आज सभी की जान आफत में आ गई है, क्योंकि दुर्वा और कॉलेज के बाकी बच्चे सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और उसका चरित्र हनन तक कर रहे हैं। हालांकि सभी ने सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जबकि रीवा ईशान को पुराने रोमांटिक पल याद दिलाने की कोशिश कर रही है। आज होता ये है कि सभी सुरेखा के मना करने के बाद भी कॉलेज पहुंच जाती है। अब ये बात जानकर सुरेखा का पारा हाई हो जाता है। तो वहीं सुरेखा और ईशान को खुश करने के लिए रीवा सुहागन की तरह तैयार होती है। अब रीवा का ये अंदाज देखकर सुरेखा भी काफ़ी खुश हो जाती है। तो वहीं कॉलेज में सभी बच्चे मिलकर सभी को खूब बेइज्जत कर रहे हैं। अब दुर्वा और बाकी सभी लोग सभी पर अमीर लड़कों को फंसाने वाली लड़की बताएंगे, लेकिन सभी भी दुर्वा के मुंह पर पानी फेंक कर मारेगी और ईशान भी मौके पर मदद के लिए पहुंच जाएगा। अब कॉलेज में बेइज्जती कराने के बाद सभी घर आ जाएगी। यहाँ पर सुरेखा सभी को जलील करेगी। सुरेखा ऐलान करेगी कि भाई सभी अब घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अब ऐसे में सभी सुरेखा की बात मानने से ही इनकार कर देगी।
अब सुरेखा कहेगी कि ईशान ने सभी से शादी करके ही गलती कर दी। अब सुरेखा इस बार सभी के साथ साथ ईशान को भी लपेटने वाली है। तो वहीं रीवा इस मौके का फायदा उठाएगी। रीवा सुरेखा की सखी बनने के लिए बहू बनने का नाटक करेगी। अब इसी बीच ईशा भोसले की हाउस में एंट्री होने वाली है। अब सभी की मदद करने के लिए ईशा शांतनु दोनों ही भोसले हाउस पहुंच जाएंगे। अब ईशा के आते ही सुरेखा के तेवर बदल जाएंगे। सुरेखा सभी के साथ साथ ईशा को भी लपेट लेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।